15वीं सदी का यूरोप मसालों की भूख से जूझ रहा था। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और लौंग जैसे मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते थे, बल्कि दवाइयों और मांस को सुरक्षित रखने के लिए भी बेहद जरूरी थे। इन मसालों की इतनी कीमत थी कि यूरोप में इन्हें काला सोना कहा जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि इन मसालों पर अरब व्यापारियों और वेनिस के सौदागरों का एकाधिकार था। वे भारत से मसाले लाकर यूरोप में बेचते और भारी मुनाफा कमाते। यूरोपीय देशों को भारत तक कोई सीधा रास्ता नहीं पता था, इसलिए वे अरबों के चंगुल में फंसे रहते थे। यहीं से शुरू हुई यूरोप की खोज की कहानी। पुर्तगाल एक छोटा सा देश था, लेकिन उसके शासक समुद्र को जीतने का सपना देख रहे थे। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने अपने साहसी नाविक वास्को द गामा को आदेश दिया कि वह भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजे। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंद महासागर में प्रवेश करना बेहद खतरनाक था। 1497 में वास्को द गामा 4 जहाजों और करीब 170 नाविकों के साथ लिस्बन से निकला। यात्रा में कई कठिनाइयां आईं। भयंकर तूफान, भूख, प्यास और स्कर्वी जैसी बीमारियां। दर्जनों नाविक मर गए। महीनों तक समंदर में भटकते हुए आखिरकार वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर हिंद महासागर में पहुंचा। वहां से अरब नाविकों की मदद से वह भारत की ओर बढ़ा। 20 मई 1498 को वास्को द गामा ने कालीकट की धरती पर कदम रखा। यह पल इतिहास का बड़ा मोड़ था। यूरोप पहली बार सीधे समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचा था। भारत पहले से ही धन धान्य और मसालों से समृद्ध था। जब गामा ने कालीकट के जमोरिन राजा को अपने तोहफे दिए, कुछ यूरोपीय कपड़े, मोतियों की माला और शराब, तो दरबारियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह सामान तो यहाँ के स्थानीय व्यापारी भी बेहतर बेचते हैं। वास्को द गामा की उम्मीद के अनुसार तुरंत व्यापार नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में अरब व्यापारी पहले से स्थापित थे और वे पुर्तगालियों को घुसपैठिया मानते थे। फिर भी गामा ने किसी तरह मसालों का थोड़ा बहुत माल खरीदा और पुर्तगाल लौट गया। सफर में उसके जहाजों के आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे, लेकिन जो मसाले वह लाया उनकी कीमत इतनी थी कि पूरे अभियान का खर्चा 60 गुना वसूल हो गया। यह पुर्तगाल के लिए अपार सफलता थी। यहीं से भारत की किस्मत बदलनी शुरू हुई। पुर्तगालियों को समझ आ गया कि अगर वे हिंद महासागर पर कब्जा कर लें तो मसाला व्यापार पर उनका एकाधिकार हो सकता है। इसके बाद वास्को द गामा और उसके बाद आने वाले पुर्तगाली कमांडरों ने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि भारत में लूटपाट और हिंसा भी शुरू कर दी। अरब व्यापारियों को दबाने के लिए उन्होंने समुद्री जहाजों पर हमला किया, बेगुनाह यात्रियों की हत्या की और हिंद महासागर को अपनी ताकत के बल पर नियंत्रित करने लगे। वास्को द गामा का यह सफर सिर्फ मसालों की खोज नहीं था, बल्कि यूरोप के उपनिवेशवाद की शुरुआत थी। पुर्तगाल ने भारत में किले और व्यापारिक चौकियां बनानी शुरू की। धीरे धीरे यूरोप की दूसरी ताकतें, डच, फ्रेंच और आखिर में अंग्रेज भी भारत पहुंचे। इस तरह वास्को द गामा की खोज ने भारत को सदियों की गुलामी और लूट की राह पर धकेल दिया। वास्को द गामा आखिरी बार 1524 में भारत आया। इस बार वह पुर्तगाल का वायसराय बनकर कोच्चि पहुंचा, लेकिन उसी साल दिसंबर में उसकी मृत्यु हो गई। पहले उसे कोच्चि में दफनाया गया, फिर उसकी कब्र पुर्तगाल ले जाई गई। आज इतिहास में वास्को द गामा को महान खोजी नाविक कहा जाता है, लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखें तो उसकी खोज ने यहाँ के वैभवशाली व्यापार और स्वतंत्रता को बर्बाद करने की शुरुआत की। एक नाविक की यह यात्रा मसालों की भूख से शुरू हुई थी, लेकिन उसने सभ्यताओं के टकराव और औपनिवेशिक गुलामी का दरवाजा खोल दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।